आउट इंडिया का एंड टाइम के ऊपर केएल राहुल आउट हो गए, वरना ये 77 पे कोई आउट नहीं होना था। लेकिन आज जिसको कहते हैं ना, मैच देखने के बाद एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं ना, ये जिसको कहते हैं ना, हर चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं कि मतलब कि इन्होंने पिच को इतना डेंजरस बना दिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने पिच को इतना खतरनाक बना दिया कि ऑस्ट्रेलिया वाले खुद ही परेशान हो गए कि जब वो बल्लेबाजी करने हैं तो पिच इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन उनके माइंड में पिच इतना खतरनाक था कि वो जिसको कहते हैं ना, इंडिया की बॉलिंग को खेल ही नहीं सके। आज यकीन माने कि जब इंडिया बल्लेबाजी कर रहा था ना, तो मेरी नजर में जो इंडियन बॉलर्स की रिस्पेक्ट थी ना, वो और बढ़ गई, क्योंकि पिच में तो कुछ था ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स कोई बुरे बॉलर्स नहीं थे। रोहित शर्मा ने पहले ओवर में 4 बॉलों के ऊपर 3 चौके मार दी पैट कमिंस को, सारा तो प्रेशर उन्होंने उसकी तरफ शिफ्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद जब स्पिनर्स भी आए हैं तो स्पिनर्स में भी कोई इतनी खास बॉल आ नहीं रही थी, तो इसका मतलब है कि इंडिया ने कुछ ज्यादा ही अच्छी बॉलिंग कर दी और पिच इतना खास नहीं था। पिच तो इसको कहते हैं आगे जाके अच्छा होगा और खतरनाक होगा, लेकिन आज के दिन पिच इतना खतरनाक नहीं था। और मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी को मिस की है। उनका जिसको कहते हैं कि सबसे पहले तो 76 के ऊपर 2 आउट से लंच के वक्त, उसके बाद उनके 5 आउट हो गए 160 के करीब, तो उस वक्त भी वो एक चाहते तो 230 240 तक लेके जा सकते थे, पिच इतना खतरनाक नहीं था। लेकिन इंडिया ने सुपर बॉलिंग की है जिसकी वजह से 177 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के 10 आउट हो गए और इनको वक्ते पड़ गए। अब आपने इंडिया की बल्लेबाजी देखी हो तो आप खुद बताएं, पिच में ऐसा क्या था? कुछ भी नहीं था। वो तो बॉलर से कमाल था, आपको खेलना था, आपको टाइम देना था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं ना, ऐसा स्ट्रगल किया एकदम आके ऑस्ट्रेलिया को, जिसको कहते हैं ना, सही में पहली दफा मैंने टीम को देखा डरते हुए ऑस्ट्रेलिया को, वो इंडिया के अंदर देखा है। ये डर गए हुए थे, इनके हाथ पांव फूल गए हुए थे, इनके हाथ पांव फूले तभी जिसको कहते हैं ना, ये ऐसे आउट होके गए, वरना इतनी जल्दी इन्होंने आउट नहीं होना था, इन्होंने खेल जाना था। लेकिन वो एक तो प्रेशर ही, आपके जहन के ऊपर इतना प्रेशर था, ऊपर से बॉलिंग इंडिया ने जबरदस्त की, जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो मानना पड़ेगा, तारीफ बनती है कि जहां पे इनके जो 5 आउट एंड टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के किए ना इंडिया ने, वो सुपर था। लेकिन जहां तक बल्लेबाजी की बात है तो भाई रोहित शर्मा ने बता दिया, रोहित शर्मा ने आपको बताया कि भाई इस पिच के ऊपर कैसे बल्लेबाजी करनी है, इस पिच के ऊपर ऐसे खेलते हैं। रोहित शर्मा ने दिखा दिया ना, 51 कर गया, 52 शॉट कर गया, जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। केएल राहुल जिसको कहते हैं, खेले अच्छा केएल राहुल, लेकिन एंड टाइम पे आउट हो गए ना। केएल राहुल बड़े रन में कन्वर्ट नहीं कर सके, आज उनके पास गोल्डन चांस था, क्योंकि सारा तो जो प्रेशर था वो रोहित शर्मा ने उनके ऊपर से खत्म कर दिया हुआ था। आज अगर केएल राहुल चाहते तो ज्यादा रन कर सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं, मर्फी जबरदस्त किस्म का बॉल कर गया, कैच पकड़ गया, तो ये तो मानना पड़ेगा यंग लड़का आ रहा है। और इसकी हिस्ट्री एक लड़के की, इसको जिसको कहते हैं ना, किसी ने जज किया, उसने देखा इसको, उसने इसके बारे में कहा कि इसके ऊपर नजर रखें, ये लड़का एक अच्छा बॉलर है। अब देखना ये है कि वो इस सीरीज के अंदर कैसी बॉलिंग करेगा, पहली विकेट तो वो ले गया है, तो देखना ये है। लेकिन बात वही आ जाती है कि ऑस्ट्रेलिया ने किया तो किया क्या है, ऑस्ट्रेलिया कर क्या रहे, ऑस्ट्रेलिया इतनी बुरी टीम नहीं थी जितना इंडिया ने इनको बना दी है। इंडिया ने इनके साथ जो किया है ना, ये जिसको कहते हैं भूलने वाले नहीं है, इनको बड़ा याद रहने वाला है। अब मैंने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया बड़े खतरनाक अप्रोच के साथ आएगी, ऑस्ट्रेलिया बदला लेने आ रहा है, ये इन्होंने कहा बदला लेना, इनका तो उससे कहते हैं पहले जिसको कहते हैं दिन से ही बुरा हाल हुआ है। इतनी, मैं ये वही तो कह रहा हूँ कि इतनी अच्छी इनके पास अपॉर्चुनिटी थी। 76 के ऊपर के 2 आउट थे, उसके बाद इन्होंने 5 विकेटें खोई, उसके बाद लगातार इन्होंने 17 रन के दौरान में 5 विकेटें खो दी, 160 से 177 के दौरान इन्होंने 5 विकेटें खोई है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने बहुत गंदी बल्लेबाजी की है और इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अश्विन और जडेजा ने बहुत जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, और आपको देखना पड़ेगा कि भाई बॉलर्स का एक अलग ही क्लास होती है। अब अश्विन और जडेजा, नथन लियोन और मर्फी नहीं बन सकते। नथन लियोन को अपने तरीके से बॉलिंग करनी पड़ेगी। अगर वो सोचेगा कि जैसे जडेजा ने 5 विकेटें ले ली, मैं भी ले लूंगा, तो उसको ऐसा नहीं मिलेंगी। उसको जिसको कहते हैं कुछ करना पड़ना, कोई अच्छी बॉल करनी पड़नी। और लियोन ऐसा बॉलर है कि उसको जिसको कहते हैं ना, जितना पिच पुराना होगा, जितने दिन गुजरेंगे उतना वो खतरनाक होगा। वो पहले दिन में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकता। लेकिन वही सवाल आ गया ना कि ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं अब लड़खड़ा गई है स्ट्रेस मैच के अंदर। जैसे इंडिया बल्लेबाजी कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कि इंडिया जिसको कहते हैं कि यहाँ पे 300 रन मार जाएगा आराम से, और अगर इंडिया 300 मार गया तो फिर तो ये मैच वैसे ही खत्म हो जाना है। ऑस्ट्रेलिया ने जिसको कहते हैं क्या करना है, 50-60 का टारगेट देना है। ऑस्ट्रेलिया तो कोई फाइट बैक नहीं कर पाएगी ना, कि लीड इतनी ज्यादा हो जाएगी। अब आपके सामने है 177 जिसको कहते हैं करना था, 77 हो गया, पीछे बचा 100। अब ये जो 100 रन है, ये कल इंडिया आके पूरा करेगा, उसके बाद लीड चलाएगा। कम से कम मुझे लगता है इंडिया 200 तो अभी और मार सकता है।
9 विकेट इनके हाथ में। हाँ, अगर तो कल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग होगी, जबरदस्त किस्म की इन्होंने बॉलिंग कर दी, कोई अखीर लेवल की बॉलिंग कर दी, तब तो हम कह सकते हैं कि जिसको कहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक कर लिया, इंडिया जिसको कहते हैं स्ट्रगल कर गया। लेकिन फिर भी बात वही आ गई है कि जिस तरह से रोहित शर्मा खेल रहे हैं, ये जल्दी आउट नहीं होंगे। और यार टेस्ट मैच इतनी खतरनाक पिच के ऊपर 82 का स्ट्राइक रेट है उसका, 82 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है। तो उसने कैप्टन होने के नाते उसने फ्रंट से लीड किया, उसने दिखाया कि भाई ऐसे बल्लेबाजी करनी है। उसने ड्रेसिंग रूम में जितने बंदे बैठे हैं उनको दिखाया है कि भाई ऐसे आपको जिसको कहता है ना आके बल्लेबाजी करनी होगी। और मजे की चीज मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ाया कहां से है। ऑस्ट्रेलिया का इतना बुरा हाल नहीं होना था। ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ाया आपके सामने जब सिराज ने पहला आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद ही नहीं थी कि फास्ट बॉलर विकेट ले जाएंगे यहाँ पे, उनके माइंड में ये चीज थी नहीं। लेकिन सिराज ने जो बॉल फेंका है, तो मैं जिसको कहता हूँ ना, मेरी नजर में वो आज का दिन की जो सबसे अच्छी बॉल थी ना, वो सिराज की थी। कि आप देखें कि वो बॉल फेंक रहा है, ठप्पा यूं लग रहा है लेकिन बॉल एकदम सीधा हो जाता है और वो डोला डालता है। वो कहता है कि भाई रिव्यू लो, रोहित शर्मा रिव्यू लेते हैं आखिरी सेकंड के ऊपर, वो आउट निकलता है। राहुल द्रविड़ अंदर बैठे हुए कितना खुश हो रहे थे, इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो विकेट कितना इंपॉर्टेंट था। क्योंकि उस्मान ख्वाजा वो प्लेयर था जो इनका प्लेयर इन फॉर्म था, उसने रन किए 2022 के अंदर, तो उसकी विकेट निकालना मैं समझता हूँ कि आज के दिन के लिए बड़ा जिसको कहते हैं ना कारनामा अंजाम दिया। क्योंकि वो एशियन बोर्न है, उसको जिसको कहते हैं स्पिन अच्छी खेलनी आती है। तो सिराज ने वो कर दिया जिसको कहते हैं ना इंडिया को बड़ा फायदा दे गया। उसने जिसको कहते हैं ना क्वालिटी ये कि ओडीआई के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, नंबर 1 बॉलर बना हुआ है। मुझे था कि रेड बॉल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा, लेकिन उसने आते साथ ही विकेट निकाल के दिया। उसके बाद सोने पे सुहागा, शामी ने जो क्लीन बोल्ड किया ना डेविड वार्नर को, ऑस्ट्रेलिया वहीं से लड़खड़ा गई। ऑस्ट्रेलिया के हाथ पांव खोल के ये तो पिच पता नहीं कैसा हो गया, लेकिन पिच ऐसा कुछ भी नहीं था। पिच बड़ा जिसको कहते हैं ना नॉर्मल पिच था, ना ज्यादा बुरा था ना ज्यादा अच्छा था, पिच एकदम नॉर्मल था। आपको क्या करना था, आपको रोहित शर्मा की तरह बल्लेबाजी करनी थी। और मजे की चीज ये कि जडेजा ने जो स्टंप आउट किया केएस भारत ने माइनस लेविशन को, तो वो जिसको कहते हैं ना, मैं समझता हूँ कि वहां से ऑस्ट्रेलिया और लड़खड़ा गया। अब आपके सामने सारा सिनेरियो है। अगर बात करें आज के अब इस सिनेरियो की, अगले 4 दिन का खेल तो मुझे नहीं लगता होगा, ये आगे 3 दिन और गेम होगी। अगर 3 दिन गेम होती तो कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी किसी भी तरीके से इंडिया को 100 रन के अंदर आउट करें, जो कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया 100 रन के अंदर इनको आउट कर सकता है। इंडिया मुझे नहीं लगता कि ऐसा 100 रन के अंदर इनको आउट कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया को। लेकिन जहां तक मुझे लगता है इंडिया कल 200 बना जाएगा। अगर इंडिया 200 बनाता है तो इसका मतलब है कि 277 रन हो जाएंगे। इसका मतलब कि 100 की लीड आ गई। 100 की भी लीड आ गई ना, तो आप जिसको कहते हैं फिर ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं कर सकता। फिर ऑस्ट्रेलिया 300 बनाएगा क्या, 200 का टारगेट देगा? कभी भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं 200 बनाएगा, 100 का टारगेट देगा, ये पॉसिबल है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है टेस्ट मैच में वापसी करना। अब देखना ये कि ऑस्ट्रेलिया कैसे वापसी करेगा, और जैसे जैसे ये पिच पुराना होता जाएगा ये और खतरनाक होगा। अभी तो स्पिन नहीं है, लेकिन आगे जाके बड़ा खतरनाक स्पिन हो सकता है, क्योंकि किसी वजह से ये पिच बनाया गया है, किसी वजह से एक जो स्पेस थी ना उसको खाली छोड़ा गया है। तो देखना ये कि होगा तो होगा क्या। और बहुत कम ही ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें पहले दिन ही पता चल जाए कि किस जानिब जा रहा है सिलसिला। और इंडिया ने जो ग्रिप बनाई है इस मैच में वो बहुत ही तगड़ी है। अब ऑस्ट्रेलिया क्या इस ग्रिप को थोड़ा सा लूज कर पाएगा कि नहीं, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। सिर्फ 100 रन पीछे रह गया है, 9 विकेटें हाथ में है, कैप्टन कूल और खड़े हुए हैं 56 पे नॉट आउट। बाकी देखें क्या राहुल उस पर बात करेंगे। ओवरऑल पहले मैच के सिनेरियो पे बात कर लेते हैं। आज का पूरा जो दिन है ओवरऑल कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय इंडिया। और पहले तो 177 पे आउट किया, उसके बाद बैटिंग से जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है वो बहुत शानदार है। 77 पे ही एक आउट है, 100 स्कोर रह गया पीछे। 100 रन और करेंगे तो ये बराबरी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के रन्स की। उसके बाद फिर जितने ऊपर आएंगे वो उतना ही ऑस्ट्रेलिया इस मैच में पीछे जाता जाएगा। तो केएल राहुल की एक विकेट गिरी है इंडिया की जानिब से। अपनी गेंद पे कैच पकड़ा है टॉड मर्फी ने, और अपने डेब्यू मैच है उसका भी पहली विकेट उसने ली है। और केएल राहुल साहब इस शिकार बने हैं पहले उसके। दूसरे एंड पे खड़े हुए रोहित शर्मा के एक्सप्रेशंस आपने देखे थे, काफी मतलब अजीबोगरीब किस्म के थे कि क्या यार क्या कर दिया, लेकिन ये हो गया। अब क्या राहुल आउट हो गए हैं, रोहित शर्मा नॉट आउट है, अच्छा 50 करके खड़े हुए हैं, अच्छी इंटेंशन दिखाई है उन्होंने। और देखें 66 गेंदों पे 50, शानदार। ये तो ओडीआई के अंदाज से रन आ रहे हैं भाई, तो बहुत बेहतरीन। दिस इज द वे फॉरवर्ड।
कीप स्कोरिंग रन्स। बाकी तो टेस्ट मैच है, वी नो इट, बट द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज टू कीप रोटेटिंग द स्ट्राइक, और रन्स भी आते हैं उस ऐसा करने से। 24 ओवरों में 77 रन्स, एक विकेट गिरी है। ओवरऑल पहले सेशन में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट गिरने के बाद रिकवरी की। उसके बाद टी वाला पूरा सेशन लंच के बाद वाला इंडिया के नाम रहा, फिर ये वाला सेशन भी इंडिया के नाम रहा, और ओवरऑल पूरा दिन की अगर हम बात करें कलेक्टिवली तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, पूरा दिन ही इंडिया के नाम रहा। और अब इस मैच में ग्रिप काफी खतरनाक किस्म की ग्रिप बनाई हुई है ऑस्ट्रेलिया। दे मस्ट बी वॉन्डरिंग व्हाट टू डू, क्योंकि बहुत ही दलदल में किस्म की सूरत हाल में फंस गए हैं। जडेजा स्टार विद द बॉल, अश्विन along with him also star with the ball, and so far captain, he is doing what he does best, batting with cool and calm style the way he does. तो the first day of the first test 100 से ट्रेल करता हुआ इंडिया, भाई कुछ भी हो जाए मगर मैरिटल स्टेटस बदल गया, मगर केएल राहुल की जो है ना वो फॉर्म नहीं बदल के दे रही, कोई फर्क नहीं पड़ के दे रहा, कुछ नहीं हो रहा। एंड यस 77 for 1 इंडिया, 100 का एक ट्रेल रह गई है। रोहित शर्मा ने क्या काउंटर पंच किया है, मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी है रोहित शर्मा को देख के। कप्तान जब मामले बड़े होते हैं ना तो रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर वहां खड़े होना डिजर्व करते हैं, उनसे उम्मीद भी होती है। और रोहित शर्मा ने आधा काम तो ऑस्ट्रेलिया का रोहित शर्मा ने उतार दिया। ये एक विकेट ना गिरती ना, ये वो कहते हैं ना चांद में दाग क्यों है, ये एक्चुअली आज की परफॉर्मेंस पूरी इंडिया की वो चांद है, और ये आखिरी विकेट करना वो दाग है। क्योंकि अगर नहीं मैं केएल की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल तो आगे चल के बात करेंगे, मैं तो पूरे दिन के पर्सपेक्टिव को यहाँ शेप अप कर रहा हूँ। यही अगर आप सोचो 10 विकेटों पे जाते क्या ऑस्ट्रेलिया को मार लगती, एक मेंटल खैर अभी भी काफी मेंटल मार है, क्योंकि अश्विन को नाइट वॉचमैन भेजा, और अश्विन इज एक्चुअली मोर देन अ नाइट वॉचमैन, इज व्हेन इट कम्स इन फ्लो इज अ प्रॉपर बैटर। आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे रोहित शर्मा जैसे बड़े क्लियर, क्योंकि अश्विन को नाइट वॉचमैन भेजा, और अश्विन इज रोहित शर्मा जैसे बड़े क्लियर ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल पे, डिस्कशन का आगाज करते हैं। एंड जनाब डे 1 एंड्स हियर, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट टेस्ट 100 से ट्रेल करता हुआ इंडिया, भाई कुछ भी हो जाए मगर मैरिटल स्टेटस बदल गया, मगर केएल राहुल की जो है ना वो फॉर्म नहीं बदल के दे रही, कोई फर्क नहीं पड़ के दे रहा, कुछ नहीं हो रहा। एंड यस 77 for 1 इंडिया, 100 का एक ट्रेल रह गई है। रोहित शर्मा ने क्या काउंटर पंच किया है, मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी है रोहित शर्मा को देख के। कप्तान जब मामले बड़े होते हैं ना तो रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर वहां खड़े होना डिजर्व करते हैं, उनसे उम्मीद भी होती है। और रोहित शर्मा ने आधा काम तो ऑस्ट्रेलिया का रोहित शर्मा ने उतार दिया। ये एक विकेट ना गिरती ना, ये वो कहते हैं ना चांद में दाग क्यों है, ये एक्चुअली आज की परफॉर्मेंस पूरी इंडिया की वो चांद है, और ये आखिरी विकेट करना वो दाग है। क्योंकि अगर नहीं मैं केएल की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल तो आगे चल के बात करेंगे, मैं तो पूरे दिन के पर्सपेक्टिव को यहाँ शेप अप कर रहा हूँ। यही अगर आप सोचो 10 विकेटों पे जाते क्या ऑस्ट्रेलिया को मार लगती, एक मेंटल खैर अभी भी काफी मेंटल मार है, क्योंकि अश्विन को नाइट वॉचमैन भेजा, और अश्विन इज एक्चुअली मोर देन अ नाइट वॉचमैन, इज व्हेन इट कम्स इन फ्लो इज अ प्रॉपर बैटर। लेकिन आज एक बात अपने गार्ड से ना, ये जो होती है ना गार्ड शर्ट के आगे बांध के रख लें कि जो पिच है ना वो क्रिकेट में है, पिच में क्रिकेट नहीं है। आज मेरे ख्याल से लोगों को तसल्ली हो गई होगी, जो पिच 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 किए जा रहे थे, आज ऑस्ट्रेलिया इसी पिच पे भरपूर तरीके से लेट गया। ऑस्ट्रेलिया ने जितना फोकस पिच पे किया था, अगर उतना फोकस वो क्रिकेट पे कर लेते ना तो आज बेहतर होते। इट वाजंट द पिच जिसकी वजह से जडेजा ने आज 5 विकेट ली, वो उसकी मास्टर क्लास थी। और पैट कमिंस जिससे बहुत उम्मीदें थी, उसने 4 ओवर फेंक के उसने पूरा प्रेशर रिलीज कर दिया। जिस तरह रोहित शर्मा ने उसके ऊपर काउंटर अटैक किया है, काउंटर पंच किया है, व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर टीम इंडिया। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का इससे बेहतरीन शुरुआत नहीं हो सकती थी सवेरा जिस तरह हुई, और सोने पे सुहागा इंडिया के सीनियर stepped in. Yes. Rohit Sharma himself as a captain, taking the responsibility, hitting 50, closing the day at 55 not out. Then Ravindra Jadeja making a comeback after 6 months. Yes. What a heroic comeback! Ravichandran Ashwin taking 450 test match wickets in this contest in today's gameplay. बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अभी 19 दिन और पड़े हैं, लेकिन शायद 19 दिन की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सोच समझ के खेलनी होगी कि जितना फोकस वो माइंड गेम में लगा रहे थे उतना फोकस उनको अपनी क्रिकेट में लगाना है, क्योंकि वो तो माइंड गेम पिच के ऊपर ही मुकाबले करते रह गए लफ्जों के।
अगर वो लफ्जों के मुकाबले अपनी फोकस ज्यादा रखते हैं ना तो बेहतर रहता। प्रैक्टिस वो अश्विन पे करते रहे, जडेजा आके उनको मास्टर क्लास कर गए। बिल्कुल, मैं 101% अग्री करती हूँ कि it was प्योरली जडेजा's मास्टर क्लास। पिच आप करते रहे, मगर पिच के अलावा क्या आपने ढूंढी थी वीकनेसेस? क्या आपने ये ढूंढा था कि रोहित शर्मा को किस तरह कहाँ ट्रैप किया जा सकता है? इतने आपको ऑलमोस्ट कितनी 70 बॉलें शायद लगी केएल राहुल को आउट करने के लिए, उस प्लेयर को जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म, जो खुद शेल में, जो अपने शेल में खुद है, वो एक विकेट गिराने के लिए भी अगर आपने इतना टाइम लिया तो विच मींस के आप कंडीशंस पे ज्यादा फोकस थे, आपका माइंडसेट सारा कंडीशंस पे अटका हुआ था। और मतलब मैं एक तरफ मैं देखती हूँ कि किस तरह इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग स्टार्ट की और दूसरी तरफ किस तरह पैट कमिंस ने बॉलिंग स्टार्ट की। मतलब हम कहते हैं जी वो वर्ल्ड क्लास, उनके पास फास्ट बॉलिंग पैक जो है, ऑस्ट्रेलियंस फास्ट बॉलिंग पैक इज द वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलिंग पैक। बट आई एम सॉरी टू से दे फास्ट बॉलिंग डिसअपॉइंटेड मी टुडे एंड ज्यादा इंप्रेस मुझे आज सिराज की बॉलिंग ने ज्यादा इंप्रेस किया अगर मैं पैट कमिंस से। यार वही वाली बात है ना कि जी हाँ दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज नागपुर टेस्ट से हो गया, जहां भारत ने इस मैच में शानदार पकड़ बना ली। जी दोस्तों, वहीं क्रिकेट के पंडित ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से जीतते हुए सीरीज की बयानबाजी कर रहे थे। वहीं दोस्तों पहले ही मैच में इंडिया ने पहले ही दिन शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 177 रनों के अंदर समेट डाला। उसमें बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने सीधे 22 ओवर में 47 रन देकर 8 ओवर मेडन फेंकते हुए 5 विकेट झटके और ऑस्ट्रेलिया टीम की रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी। और दोस्तों अश्विन ने उन्हें का शानदार साथ निभाया। अश्विन ने 15 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट झटके और ऑस्ट्रेलिया को 177 रन के अंदर समेट दिया। वहीं भारत की ओर से रोहित शर्मा ने शानदार बैटिंग करते हुए इंडिया का कुल स्कोर शाम तक 77 रन तक पहुंचा है। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली केएल राहुल अंत में आउट हो गए और दोस्तों नाइट वॉचमैन के रूप में अश्विन को मैदान में उतारा। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्रिकेट की ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।